वेलकम फ्रेंड्स, कॉमर्स फॉर यू में आपका स्वागत है। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के लास्ट टॉपिक जो कि गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट के नाम से है, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हम यहां पर लेंगे क्लास में। तो गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट एक्चुअली कंसेप्ट क्या है? कई बार क्या होता है, जैसे मान लिया दो पार्टनर हैं, वे किसी तीसरे व्यक्ति को अपने साथ पार्टनरशिप फर्म में इंक्लूड करना चाहते हैं, या वह तीसरा व्यक्ति हो सकता है कि ऑलरेडी उनके पास मैनेजर वगैरह के रूप में काम कर रहा हो, जिसकी योग्यताओं से वह बहुत प्रभावित हों, और पार्टनर्स ये डिसाइड करें कि यदि यह मैनेजर भी हमारे साथ पार्टनर हो जाए तो फिर इसकी एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये फर्म को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पहुंचाने वाला है। तो कुछ भी कंडीशन हो सकती है। अब मान लिया ए और बी दो पार्टनर हैं, वो सी को अप्रोच करते हैं कि भाई आप हमारे साथ पार्टनर बन जाइए, लेकिन सी के मन में भी सर्टेन डाउट्स हैं। सी कहता है कि भाई मैं पार्टनर तो हो जाऊंगा, पहले तो आप मेरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताइए कितनी होगी। चलिए वो भी तय हो गई, लेकिन अब सी के मन में ये डाउट है कि बाय द वे मैं पार्टनरशिप फर्म में एंटर करूं और हो सकता है पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो जाए। जो मुझे पहले सैलरी कमीशन वगैरह के रूप में मिलता था, या जहां कहीं से भी मैं और कोई अर्निंग कर रहा था, अगर वो पहले से पार्टनर नहीं था या मैनेजर भी नहीं था, तो कभी लॉस होने की वजह से वह जो पहले उसको मिलता था उससे भी हाथ ना धो बैठे। तो वह एक प्रकार की एश्योरेंस, गारंटी चाहता है रिमेनिंग पार्टनर से कि भाई मेरा प्रॉफिट का शेयर मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। यदि इससे कम शेयर प्रॉफिट का हुआ तो फिर मेरा गुजारा तो नहीं चलेगा। तो ऐसे केस में कई बार क्या होता है कि पार्टनर्स काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं, तो वो नए पार्टनर को गारंटी दे देते हैं, एश्योरेंस दे देते हैं एक मिनिमम अमाउंट की। ध्यान रहे, गारंटी मिनिमम प्रॉफिट्स की दी जाती है, मैक्सिमम की नहीं। अगर जितने अमाउंट के प्रॉफिट की गारंटी पार्टनर्स ने दी है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने से प्रॉफिट ऑलरेडी उस गारंटीड अमाउंट से ज़्यादा है, तो जो गारंटी का क्लाज है वो एक प्रकार से वर्क नहीं करेगा, एक्टिवेट नहीं होगा, इन्वोक नहीं होगा। तो उस केस में प्रॉफिट्स क्योंकि ऑलरेडी गारंटीड अमाउंट से ज़्यादा हैं, तो आपको कोई कैलकुलेशन में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसी में उस प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। लेकिन गारंटी का क्लॉज कब इन्वोक होगा? जब पार्टनर का शेयर उसके गारंटीड अमाउंट से कम आता हो। तो अगर मान लिया सी को गारंटी, जैसे कि हम गिवन केस में पढ़ रहे थे, सी को गारंटी मान लिया बाकी जो भी रिमेनिंग पार्टनर है, फॉर एग्जांपल अभी हमारे गिवन केस में ए और बी रिमेनिंग पार्टनर थे, अगर बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स ने सभी ने गारंटी दी है तो इसे हम जानते हैं फर्म गारंटी के नाम से, यानी कि गारंटी बाय फर्म। लेकिन सर्टेन केसेस में आप ये भी चेक करेंगे आगे क्वेश्चंस में कि कई बार क्या होता है, सभी रिमेनिंग पार्टनर्स गारंटी नहीं देते,
उनमें से कोई एक अकेला पार्टनर पर्सनली गारंटी दे देता है, तब हम उसको फर्म गारंटी नहीं बोलते, तब हम उसे बोलते हैं पर्सनल गारंटी। तो बस ये डिफरेंस था। फर्म गारंटी में जो रिमेनिंग पार्टनर हैं सभी वो गारंटी देते हैं, और जितना भी उसका प्रॉफिट शॉर्ट होता है गारंटीड अमाउंट से, अपनी जो रेशो होती है वो उसमें बियर करते हैं। या फिर अगर पार्टनरशिप डीड में कोई और मेथड जो है उसकी कैलकुलेशन के लिए मेंशन्ड है कि इसी रेशो में बियर करेंगे उस डेफिशिएंसी को, तो फिर उस रेशो में बियर कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल गारंटी में कोई एक अकेला पार्टनर गारंटी देता है, और सारी डेफिशिएंसी जो भी उस पार्टनर की रहती है गारंटीड अमाउंट से जितना भी उसका प्रॉफिट कम रहता है, वह केवल वही पार्टनर मीट आउट करता है जिसने पर्सनल गारंटी दी हुई है। तो ये थी हमारी फर्म गारंटी और पर्सनल गारंटी की कंसेप्ट। तो गारंटी मिनिमम प्रॉफिट की होती है, याद करें विद्यार्थी, मैक्सिमम की नहीं। अगर प्रॉफिट गारंटीड अमाउंट से कम होता है तो उनको बियर करना होता है जिन्होंने गारंटी दी है, लेकिन अगर प्रॉफिट का अमाउंट गारंटीड अमाउंट से ज्यादा है तो कुछ नहीं करना। तब वो पार्टनर जिसको गारंटी दी गई है वो ऐसा तो नहीं कहने वाला है कि भाई मुझे आपने गारंटी इतने की दी थी और प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो चलिए मैं आपको रिटर्न कर देता हूं प्रॉफिट, मैं इससे ज्यादा नहीं लूंगा। ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां पे लेंगे। हालांकि क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना नहीं पूछ रखा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 77 है, टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन का क्वेश्चन नंबर 77 है। इसमें आप चेक करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपसे पूछा नहीं गया है, लेकिन हम फिर भी क्वेश्चन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर उसके साथ कर रहे हैं कि यदि इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसमें कोई डिफिकल्टी ना हो। तो चेक करें, क्वेश्चन आपके पास बुक में है। ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी गिवन है। चेक करें 4:2:1, 4, 2 और 1, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। अब पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है कि सी जो पार्टनर है उसका प्रॉफिट का शेयर 7500 से कम किसी भी केस में किसी भी वर्ष नहीं रहेगा। अगर होगा तो फिर आप समझ जाएं ए और बी ने फर्म गारंटी दी हुई है क्वेश्चन में, तो वो बियर करेंगे और उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग रेशो होगी ए और बी की आपस में, उसमें वो सहन करेंगे। लेकिन सी का प्रॉफिट तो उनको 7500 मिनिमम जो देना है वो देना ही होगा। तो उसके बाद प्रॉफिट भी गिवन है क्वेश्चन में। आप लास्ट में चेक करेंगे प्रॉफिट हुआ आपका 31,500। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने शो किया है उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ऑब्वियसली क्रेडिट साइड में आएगा जब प्रॉफिट है तो बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपके पास प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट है 31,500। हमें करना क्या होता है गारंटी के क्वेश्चंस में, पहले हमें गारंटी को इफेक्ट दिए बिना स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, और फिर उसके बाद ही हम जान पाएंगे कि गारंटीड अमाउंट से प्रॉफिट कम है या नहीं। तो चेक करते हैं कैलकुलेशंस। सबसे पहले हम यहां पे 31,500 के प्रॉफिट को ए, बी और सी में जो उनकी गिवन रेशोज हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
तो रेशियो आप चेक कर रहे हैं 4:2:1 है। आप इनका टोटल करके देखें जरा, 4 + 2 6 + 1 7, तो डेनोमिनेटर हो जाएगा सबके लिए 7। तो ए का शेयर 31,500 इंटू 4/7, ये आपका आ रहा है यहां पे अमाउंट 18,000। ऐसे ही बी का कैलकुलेट करेंगे आप, 31,500 इंटू 2/7, ये अमाउंट आ गया आपका 9,000। और सबसे इंपॉर्टेंट तो सी का है, इसका 7,500 मिनिमम गारंटी आपने दी हुई है। अगर उससे कम आया तो वह गारंटी फिर ए और बी को बियर करनी होगी। तो यहां हम चेक कर रहे हैं, तो सी का शेयर केवल 4,500 आ रहा है, जो कि गारंटीड अमाउंट 7,500 से 3,000 कम है। अब चेक करें, सी शेयर इज शॉर्ट बाय ₹3,000। 3,000 कैसे? गारंटीड अमाउंट है 7,500 और रेशो से कैलकुलेट करके प्रॉफिट आया है सी का 4,500, तो 3,000 शॉर्ट है। अब इसको कौन मीट आउट करेंगे? तो दिस डेफिशिएंसी, इसे हम डेफिशिएंसी बोल सकते हैं, कमी। दिस डेफिशिएंसी विल बी met by A and B in their प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसे ए और बी अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बियर करेंगे। अब आप चेक करें एक बार क्वेश्चन में कि ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है क्या? दैट इज 4:2, 2:1 भी बोल सकते हैं आप इसको। तो ए कितना बियर करेगा? 3,000 इंटू 4/6, 4 + 2 6 होता है, तो डेनोमिनेटर 6 हो जाएगा आपका, 7 नहीं रहेगा। चेक करें इस बात को, तो ₹2,000 विल बी बोर्न बाय ए एंड सिमिलरली 3,000 इंटू 2/6 is equal to ₹1,000 and 1,000 will be borne by B। अब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है लेकिन फिर भी हम इसे बना रहे हैं, कोई डिफिकल्टी इसमें अब आपको होनी नहीं चाहिए, वर्किंग्स आपके सामने क्लियर है। देखिए, पहले आप प्रॉफिट्स लिख दीजिए जो भी एज पर रेशो कैलकुलेट करने से आ रहे थे। यहां लिखेंगे 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। ए, फिर थोड़ा गैप देकर बी लिखें और फिर गैप देकर सी लिखें। अब पहले आप चेक करें कि जब आपने रेशो से प्रॉफिट्स कैलकुलेट करे थे तो कितने कितने अमाउंट आए थे। 18,000 ए का, इसे इनर कॉलम में लिखेंगे अभी। इसके बाद बी का आया था 9,000 और सी का अमाउंट आया था 4,500, जो कि गारंटी से कम था, जिसकी वजह से हमें थोड़ी कैलकुलेशन आगे एडवांस करनी पड़ी। अब ए ने कितनी डेफिशिएंसी बियर की थी? चेक करें यहां पे 3,000 की डेफिशिएंसी में से ए ने 2,000 बियर किया था, तो लेस डेफिशिएंसी, ए के शेयर में से 2,000 लेस कर दें आप, ये ए का शेयर बचा आपका 16,000 और इसमें ऐड कर दें फ्रॉम ए से आए हैं 2,000। इसी तरह से लेस डेफिशिएंसी 1,000 बी ने बियर की है, तो बी का शेयर 1,000 कम हो जाएगा और बी को केवल 8,000 का प्रॉफिट मिलेगा। और ये 1,000 जो बी ने शेयर किया है डेफिशिएंसी में, वो भी सी को मिलेगा, तो फ्रॉम बी लिखकर सी के प्रॉफिट्स में ऐड कर देंगे।
अब आप चेक करेंगे कि सी का प्रॉफिट एग्जैक्टली 7500 जो कि गारंटीड अमाउंट था उसके बराबर आ जाएगा। तो यह था आपका मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड बाय फर्म, क्योंकि जो रिमेनिंग पार्टनर थे सी को छोड़कर वो ए और बी थे और दोनों ने ही गारंटी दे रखी थी। तो ये क्वेश्चन हमारा फर्म गारंटी का क्वेश्चन था। इसमें कोई पर्सनल गारंटी किसी एक पार्टनर ने नहीं दी थी। लेकिन क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब जरा हम एक पॉइंट पे और विचार करें कि अगर ये प्रॉफिट जो 31,500 है गिवन केस में, अगर ये प्रॉफिट इससे ज्यादा होता, सपोज ये प्रॉफिट आपका 31,500 से डबल हो जाता, 63,000 हो जाता 31,500 से, तब क्या पोजीशन होती? अगर प्रॉफिट यहां पे 63,000 होता तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते तो ये अमाउंट से डबल हो जाते, 18,000 की जगह 36,000 हो जाता ए का शेयर प्रॉफिट का, बी का 9,000 की बजाय 18,000 होता, और सी का मोस्ट इंपॉर्टेंटली सी का 4,500 से डबल होकर हो जाता 9,000। अब 9,000 तो गारंटीड अमाउंट 7,500 से ऑलरेडी ज्यादा होता। ऐसे केस में ए और बी को कोई डेफिशिएंसी बियर ना करनी पड़ती, क्योंकि डेफिशिएंसी तो थी ही नहीं। सी का जो मिनिमम गारंटीड अमाउंट था वह था 7,500 और उसका प्रॉफिट पहले ही 9,000 आता, जो कि गारंटीड अमाउंट से ज़्यादा होता। तो ऐसे केस में आपका ये डेफिशिएंसी का कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो आपको क्वेश्चन में नहीं करना होता। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 77 था। अब आप इसकी तरह से इससे आगे के कुछ क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। अगर उनमें कोई डिफिकल्टी होगी तो फिर उनको लाइव क्लासेस में जो है हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक यू।